देखो ये कैसा हो जाएगा इसमें डालेंगे तो रेड बन गया, लाल बना कि अर्थ का होता है रसायन, रसायन का अर्थ का होता है लिक्विड, ठीक है ना, प्रयोग करना। तो केमिस्ट्री बना है कीमिया से। देखो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास तीनों को चीज पे चर्चा करना है पूरा चैप्टर के अंदर, एक अम्ल, एक क्षारक एवं लवण। अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लवण क्या है, ये तीनों के बारे में पूरा डिटेल करना है पूरे चैप्टर के अंदर में। तो देख लो पहले अम्ल के बारे में। ये अम्ल क्या है, एसिड क्या है, एसिड अम्ल। पहले तो ये देखो, पर इसका कहानी समझ लो। कहानी है देखो यहाँ पर, जैसे देखना देहात में चाहे कहीं भी अगर खाना बन जाता है, खाना को गर्मी के मौसम में 2 या 3 घंटा के बाद रख देते हैं, उसके बाद उसमें से बदबू देने लगता है ना। उसको हम भोजपुरी में बोलते हैं कि महका था खाना ना खाएंगे, अरुआ गल बा ना बोलते भाई, ये खाने अरुआ गल बा के खाई अभी, ठीक। तो उसी का क्या होता है, जब 2-3 घंटा के बाद छोड़ने के बाद खाना जब अरुआ जाता है, मतलब खराब हो जाता है, बदबू देने लगता है, ठीक है ना, तो उस खानवा के अंदर एसिड और बेस जाके मिल जाता है, ठीक है ना। यानी हवा की उपस्थिति में रखने के कारण क्या होता है, एसिड बेस मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, खाना खराब हो जाता है। देखना गर्मी के समय में लोग क्या करता है, खाना का फ्रिज में रख देता है, खराब नहीं होता है, नहीं ना होता है। किस लिए खराब नहीं होता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर होता है नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन होता है जैसे होता है ऑक्सीजन है, बस ऑक्सीजन नाइट्रोजन में जाने नहीं देता है, रोक देता है कि तुम आ जाओ अंदर। तो ऑक्सीजन जब जाएगा नहीं तो बर्बाद करेगा कौन, ठीक है ना। इसलिए खाना को सुरक्षित रखना है, ठीक है ना। तो फ्रिज के अंदर रखो जहाँ पे वायु ना जाए, ठीक है ना, हवा ना जाए, ऑक्सीजन। अब बताओ ऐसा कौन खुला जगह है जहाँ पर रख पाएंगे लोग, कोई खुला जगह नहीं है। घर में बंद करेंगे तो ससुरा हवा घुसिए जाएगा, क्या ट्रंक में रखो तो गर्मी उठा देगा तो और ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए फ्रिज में रखो, क्योंकि फ्रिज में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है जो इसमें ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देते, इस कारण क्या होता है, खाना खराब नहीं होता। और खाना खराब हो जा रहा है तो समझ लो उसमें एसिड और बेस की मात्रा है, ठीक है ना। अब देखना कभी कभी खाना खाने पर कड़वा लगता है, कभी खट्टा लगता है। ज़्यादा देर लग खाना रख देगा तो खट्टा लग जाएगा, और थोड़ा कम देर रहता है तो कड़वा लगता है। तो जो कड़वा रहता है ना वो बेस होता है, और जब खट्टा हो जाता है वो एसिड हो जाता है, ठीक है ना। तो खाना खराब होता है, ठीक है ना, किसके कारण, एसिड बेस के कारण, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ये मिश्रण हो जाता है ऑक्सीजन के सहायता से, ठीक है ना। सबका इसका मेन खतरनाक कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ना मिलता तो खराब ही नहीं होता, लेकिन गर्मी का मौसम में बहुत ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए खराब हो जाता है। समझ में आ गया। अब देखो समझ में कहाँ आया कि कहाँ खाना क्यों खराब होता है, बस यही समझ में आया। अब देखो एसिड, देखो इसको क्या होता है अंग्रेजी में, देखो ये जो अम्ल है ना, अम्ल को हम लोग देखो अम्ल को अंग्रेजी में, अंग्रेजी समझता है ना, अंग्रेजी में इसको हम लोग एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। अम्ल को क्या बोलता है अंग्रेजी में, एसिड, ठीक है ना। अब एसिड का मतलब क्या, देखो एसिड बना है एसिडस से, देखो बना एसिडस, एसिड बना है एसिडस से, ठीक है ना। ये एसिडस एक शब्द है जिससे बना है एसिड। अब एसिडस का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है ना। एसिडस का मतलब क्या होता है, खट्टा, इसलिए अम्ल कैसा होता है, खट्टा। समझ में आया ना, अम्ल कैसा होता है, खट्टा। जैसे तेजाब जाब नहीं खट्टा होता है, ये सब खट्टा होता है, ठीक है ना। तो इसका अम्ल क्या हो गया, खट्टा होता है। समझ में आ गया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड। एसिड किससे बना है, तो एसिडस से बना है। एसिडस का मतलब क्या होता है, खट्टा, इसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है ना। ये जितना भी खाने वाला चीज है जो खट्टा लगता है उसमें क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है ना। जैसे देखो ऐसे एसिड किस्म किस्म पाया जाता है, देखो यहाँ पे एसिड का मात्रा कहाँ कहाँ पाया जाता है, समझो यहाँ पे। जैसे हम लोग के खाने वाला चीज में, खाने वाले सामान में एसिड होता है, किसमें, जो सामान खट्टा लगता है, जो खट्टा लगता है उसमें क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है ना। एसिड कैसा होता है, देखो जैसे तू लोग खाएगा नींबू, तो नींबू में क्या होता है, एसिड होता है ना एसिड भाई, खट्टा नहीं लगता है, एसिड होता है। और इसमें कौन एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना। इसमें होता है नींबू में साइट्रिक एसिड, नींबू में होता है साइट्रिक एसिड, साइट
साइट्रिक एसिड आपका होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है ना, मतलब एसिड। तो हम लोग नींबू का करते हैं, खाते हैं ना, खाते हैं, इसका माना इमली नहीं खाते हम लोग, इमली 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 खाते हैं ना। तो इमली में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, यानी टार्ट्रिक अम्ल होता है, ठीक है ना। इस इटिसिटी का ना, यानी जितना भी लगभग खाते हैं चीज, जो चीज हम लोग खाटा लगता है इसमें क्या होता है, एसिड होता है। लगभग हम लोग लिख सकते हैं कि जितना भी खाने वाला चीज है जो खाटा लगता है उसमें क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लगभग सारी खाने वाले चीज, सारी खाने वाले चीज जो खट्टा लगता है, जो खट्टा लगता है उसमें क्या होता है, उसमें, हाँ, उसमें अम्ल पाया जाता है, उसमें अम्ल या एसिड अम्ल पाया जाता है। एसिड का वो हिंदी होता है, ये अम्ल का देखो पाया जाता है। एसिड इंग्लिश में हो गया, अम्ल का हो गया हिंदी में हो गया, ठीक है ना। लगभग जितना भी खाने वाला चीज है, वस्तु है, उसमें क्या होता है, एसिड होता है। कौन सा वस्तु, अब बताओ, जिलेबी में एसिड होता है क्या? नहीं होता है। तो अब हाँ, तो सब का मतलब ये मत समझना, सब खाने वाले चीज, यानी जो चीज खाने में खट्टा लगेगा सिर्फ उसी में। रसगुल्ला में कभी एसिड होता है? नहीं ना होता है। तो अब खाने वाला में ये मत समझना कि रसगुल्ला, पेड़ा, जिलेबी, ये सब ना, जो चीज खट्टा लगे, ठीक है ना। अचार खट्टा लगता है कि ना, एसिड होता है ना भाई, मतलब सबके मुंह में पानी आ गया। ठीक है। अब देखना अंगूर जो नहीं पका होता है उसमें एसिड होता है, आम खाए वाला बिना पका हुआ एसिड होता है। यानी जितना लगभग खाने वाला चीज है जो खट्टा लगता है उसमें क्या होता है, एसिड की मात्रा पाया जाता है। समझ में आया? अब देखो एसिड क्या होता है, देखिए ये एसिड को हम लोग है ना, इसको दो भाग में बांटा गया। सबसे पहले इसका अवस्था होता है, तो एसिड होता है तीन प्रकार के, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस, तीन होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर नींबू, सिरका भी है, तो देखो नींबू में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है ना। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका क्या है, तो सिरका भी नींबू की तरह है, ठीक है ना, तो उसमें एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। अब देखो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। और इमली के अंदर क्या होता है, इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड, और दही के अंदर लैक्टिक एसिड। जैसे देखो यहाँ पे लगभग खाने वाले चीज जो खट्टा लगता है उसमें क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। एग्जाम्पल में ये बताओ, हम लोग दही खाते हैं कि नहीं खाते हैं? दही खट्टा नहीं लगता है, तो दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है ना, लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, क्योंकि इसको हम लोग खा लेते हैं दही को, तो लैक्टिक अम्ल होता है का। फिर इसके बाद से नींबू खाते हैं हम लोग, तो नींबू में फिर वही होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। तो इसमें कोई दिक्कत, अम्ल समझ में आएगा? इसको तरह से उतारो। या हम लोग का आंत में, आंत समझता है लोग, आंत में आंत ना समझता है लोग। आंत में भी हम लोग का होता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आंत क्या है, पेट में कम पावर के, हम से 20 पावर के कुत्ता के पेट में होता है, क्योंकि हम लोग हड्डी का चबाते हैं, चबेगा नहीं चबेगा, यहीं पर निकल जाए पेट पर बाहर ये तरह, लेकिन कुत्ता सन के ना निकलता है, खाएगा पचा देगा, ठीक है ना। तो उस सब में क्या होता है, ज्यादा होता है। और हम लोग से कम किस में होता है, तो गैया भैंसिया में, उस सब में तो बहुत मिनिमम होता है गाय भैंस में, इसलिए क्योंकि उस सब पहले खाता है लोग, तब बाद में बैठेगा, फिर कबरेगा, तब फिर पचाएगा लोग, ठीक। तो उसमें बहुत कम होता है, ठीक। तो समझ में आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड। कर सकते हैं खाने वाले चीज में कहा खट्टा लगता है उसमें अम्ल। अब यहाँ ऑप्शन होता है कि अम्ल तो बता दिए हैं, एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब फिर लोग पूछे कौन एसिड, HCl एसिड कि सल्फ्यूरिक एसिड। एक होता है देखो HCl, ई होगा कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होगा या नाइट्रिक एसिड होगा, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। लगभग खाने वाले चीज में अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल, तो देखो यहाँ पे, यहाँ अम्ल का नाम है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। यानी जितना चीज खट्टा लगता है लगभग खाने में, उसमें कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये था यहाँ पर कि खाने में, सही बात है कि अम्ल होता है, लेकिन कौन होता है
तो अगर आ जाए बुक में तो क्या करना है, साइट्रिक अम्ल पर सही मार देना है। ठीक है, इसको नीचा सबसे। कितने प्रकार के एसिड होते हैं? 3 प्रकार के। हमें कौन एसिड बा? साइट्रिक एसिड निकाल दे। तो कल छेदे हुए थे ऐसा, इसका हाँ साइट्रिक एसिड है। ठीक है ना, इससे क्या करना तो कहाँ कहाँ काम आएगा? किसी के कपड़ा में दाग वोग धलेगा ना, दाग वोग इससे छूट जाएगा। ठीक है ना, हाँ इससे छूट जाएगा। ठीक है ना, दाग धरता है धब्बा वब्बा। ठीक है ना, हाँ आज देखो यहाँ पेट में दर्द थोड़ा ना होगा, नहीं देखता है लोग। कभी इंसान ज्यादा खा लेता है तो क्या होता है, ज्यादा खा लेगा तो अम्लीय हो जाएगा वो। ठीक है ना, तो अम्ल में अम्ल देना चाहिए। ज्यादा खाता है इंसान तो कैसे करता है, बेसी खा लेगा तो नहीं पचता, क्या करता है वो, किसका प्रयोग करता है? बेस का। कहता है ले यार हजमोला खाए उधर पच जाओ, तो हजमोला का चाहिए बेस है। अब बता बेसी खा लेगा तो उसको बेसी फिर खाया जाएगा? नहीं खाया जाएगा। वो क्या मांगता है, या तो बेस मांगता है, क्योंकि अम्ल बेस को खत्म करता है, बेस अम्ल को खत्म करता है। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करता है। ठीक है, इसलिए कोई इंसान ज्यादा खा लिया तो उसके बदले में उसको अम्ल मत पिलाओ, उसको बेस पिलाओ क्योंकि कम हो। ठीक है ना, तो अम्ल पिलाएगा तो और अम्ल बढ़ जाएगा तो इंसान का हो जाएगा, चल जाएगा, हो जाएगा प्यारे हो जाएगा ऊपर। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? इसलिए देखो यहाँ पे, अब बताओ कोई इंसान थका के आया, खूब बढ़िया आया काम कर के, खाली उसको बोलो कि तू नींबू खाली पी लो, पिएगा? मर जाएगा। नींबू खाली पिला देगा तो, और नींबू पिलाना पड़ता है चीनी नून का, सबको फेट कर तभी ना अच्छा रहता है। तो खाली कोई बोला ना तू खाली खा लो, यहाँ पे नीम जो एसिड है यहाँ पे, नींबू खाली घोल के पी लो तो उससे गाड़ी खुल जाएगा। ठीक है ना, तो गाड़ी नहीं खोलना है, गाड़ी रखना है तो सबको मिला के पिलाना। ठीक है ना, और कोई भी इंसान खाना ज़्यादा खा लिया है, अम्लीयता हो गया है, तो उसको अम्ल मत देना, उसको बेच देना। ठीक है ना, समझ आना, बेच देना। अब देखो यहाँ पर ये एसिड होता है ना, 3 प्रकार के एसिड होते हैं। ठीक है ना, 3 प्रकार के एसिड। पहिलका एसिड का होता है, पदार्थ भी होता है 3 प्रकार के, ठोस द्रव गैस। एसिड भी होता है 3 प्रकार के, ठोस द्रव गैस। तो एज सॉलिड, ठोस के रूप में कौन कौन सा यहाँ पे एसिड है? तो ठोस के रूप में कौन एसिड है? ऑक्जेलिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है। ठीक है ना, लगभग फल में पाया जाता है। ठीक है ना, अब फल में पाया जाता है तो लोग बोलेंगे इसको कैसे ठोस है, तो लिक्विड होता है, गड़ जाता है। अब देखो यहाँ पे आम है, तो बताओ आम को गाड़े कर तो गड़ेगा कबो, मतलब कांचा आम नहीं नु गड़ेगा। उसमें क्या होता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ठोस के रूप में। ठीक है ना, बहुत सारा चीज है। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है ठोस के रूप में होता है। अब देखो दही, देखो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल दही में ठोसे के रूप में होता है। दही होता है तो दही बहता थोड़ा ना है, पानी बहता है, दही तो उस तरह रहता है तो ठोस होता है। तो दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल क्या है? सॉलिड है। तो ऑक्जेलिक है, साइट्रिक है, टार्ट्रिक है। टार्ट्रिक क्या होता है? इमली। इमली गड़ेगा कभी जाकर, तब ना गर्जी कभी ना गड़ेगा, नहीं करता है। तो उसमें क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है, और दही में लैक्टिक एसिड। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? सॉलिड वाला। कोई दिक्कत? तो लिक्विड में कौन सा लिक्विड है? सॉलिड का मतलब होता है कि जो चीज पानी में नहीं गले, ऑब्जर्व ना हो। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉलिड। ठीक है ना, इमली पानी में क्या गल जाएगा? जिस तरह वो ताकता रहेगा उस तरह। पत्थर डालेगा पानी में गलेगा? नहीं डलेगा, इस तरह वो ताकता रहेगा, वो अपना काम करता रहेगा। और चीनी गल जाएगा। तो चीनी कच्ची है, फंस गया लो। चीनी ठोस द्रव गैस एक एक्वस सोल्यूशन। तो ठोस का होता है जो पानी में नहीं गलता है, और द्रव क्या? द्रव तो सोच रहा खुद पानी है तो उसका द्रव का। और गैस क्या है? जो उड़ता है वो गैस हो गया। एक आता है एक्वस सोल्यूशन, ये बना एक्वस है। एक्वा मतलब क्या होता है? कि जो चीज पानी में गल जाए, ठीक है ना, घुल जाए, उसे क्या बोलते हैं? एक्वस सोल्यूशन। तो चीनी पानी में घुल जाएगा, एक्वस सोल्यूशन। नमक भी घुल जाएगा, एक्वस सोल्यूशन। ठीक है ना, ये सभी ने बताया है। एसिड, एसिड का मतलब बताई दिए हैं, खाटा लगना का। चीनी एक्वस सोल्यूशन, ठीक होगा ना, नमक एक्वस सोल्यूशन, इसमें कोई दिक्कत? हाँ, तो अब यहाँ लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड खुद पानी होता है भाई। ठीक है ना, तो इसमें क्या? सल्फ्यूरिक एसिड, ये पानी की तरह होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, हम दिखाएंगे, ये सब व्हाइट होता है। ठीक है ना, दिखने में लगेगा पानी है। ठीक है, लेकिन उस पर लिखा रहता है कि डेंजर, डेंजर है, पिएगा तो बस आंतरी उतरी लेके चल जाएगा नीचे, कि ठाव नहीं लगेगा कहाँ गया कौन। ठीक है,
इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड का है, लिक्विड है। नाइट्रिक एसिड भी, ये भी लिक्विड है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड ये सब का है, लिक्विड फॉर्म में आता है, मतलब द्रव के रूप में आता है, पानी के रूप में आता है, ठीक। अब गैस क्या है, देखो गैस के रूप में यानी HCl, इसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे खतरनाक एसिड होता है। ये गैस के रूप में किस तरह आता है, क्योंकि इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलकर बनता है, इसलिए हाइड्रोजन और क्लोराइड का संतृप्त विलयन है। यानी जब हाइड्रोजन से हाइड्रोजन क्लोराइड को जब गरमाया जाता है ना, तो गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ये वाला हालांकि ये लिक्विड में आता है, लेकिन इसको गरमाने के बाद क्या होता है, इसमें से गैस निकलता है, ठीक है ना, गैस के फॉर्म में। इसीलिए क्या हो गया, ये हम लोग का है HCl गैस के रूप में। समझ में आया, ठोस द्रव गैस, कोई दिक्कत कर लो। एसिड ये याद करने वाला, ठीक है ना। एसिड क्या है, यानी एसिड का होता है चखने में खाटा लगता है, चख मत देखना भाई तुम लोग, ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगा। चखने में खाटा लगता है, ठीक है ना। और नीला लिटमस पत्र को, ऐसा लिटमस पत्र आता है, लिटमस पेपर, ठीक है ना। ये जो होता है लिचेन के पौधा से बनता है, निकाला जाता है, ठीक है ना। ये नीला लिटमस है, इसका काम क्या होता है, ये बताता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, बताना इसका काम होता है, ठीक है ना। पर स्कूल में आ रहा था जादू मंत्र वाला ना, सब देखा लो सका हुआ, इसमें कागज लेके डाल देंगे, इसमें तो लाल हो जाएगा, इसमें ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। पहले मतलब स्कूल में आ रहा था, हम लोग देखे हैं। और ससुरा को ये नहीं मालूम था कि फिजिक्स उससे पहले बता दिया है कि एसिड के बेस से कमाल है, उसको भी नहीं मालूम है। वो बोला था कि जादू मंत्र, देखो तुम लोग दिखा रहे हैं। हम लोग समझ रहे थे जादू मंत्र भाई, इसमें बुद्धि नहीं था। अब था चला कि वो सब फिजिक्स बताइए दिया है, चुतिया फंसाता है लोग। ऐसा यहाँ पे ये एसिड हो गया ना, वैसे माने इसमें एसिड हम भर दिए, क्लियर। एसिड है, क्लियर बात, ठीक है ना, एसिड है, इसको ड्रॉप बोलते हैं। अब देखो इस एसिड में देखो ये लिटमस पेपर है। अगर मानो ये का बुझा, इसमें का साबुत है कि ये एसिड है, तो साबुत है, लग रहा है पानी पानी है ना। तो इसमें जो है ना पेपर है ये चेक करेगा। अगर इसको हम इसमें डाल रहे हैं, अगर ये लाल हो जाएगा तो ये पक्का है कि एसिड है, ठीक है ना। अगर ये ब्लू हो जाएगा तो क्या है, बेस है, मतलब चूना है। तो देखो इसको डाल के इस तरह देखा था खेल में, डाल के डाला सा हो जाए लाल, देख लो लाल हो गया। ये सब ये जादू मंत्र है, जादू मंत्र ना कच्ची है भाई, सब फिजिक्स पहले बता ही दिया है, तो फिजिक्स पढ़ के बता रहा है लोग। अब इसको दिखाया जाएगा, हम लोग चौथा पांचवा क्लास का लड़का उसका क्या समझेगा। इन बोले भैया जी जादू जानते हैं, जादू भी पढ़े हुए हैं, चाहे जादू याद किए हैं, जादू दिखा रहे हैं, लेकिन उसको क्या मालूम है कि एसिड में कारण होता है। जब जाएगा 10 तक वो चित्तियाँ फंसा रहते हैं हम लोग को, हैं और हम जानते हैं। तो देखो भाई एसिड, देखो आप एसिड में इसको डालेंगे, अब इस एसिड को यहाँ पर लाएंगे, चूंकि इतना तो है नहीं, देखो ले कैसा हो जाएगा, इसमें डालेंगे तो रेड बन गया, लाल बना कि ना बन, लाल बन गया। तो कौन सी है, एसिड है, समझ में ना, एसिड है ना। अरे एसिड है तभी तो लाल बना है, तो बनता नहीं बनता, नहीं बनता। ये क्या हो गया, एसिड, समझ में आ गया। तो एसिड का होता है, लिटमस क्या करता है, लाल करता है, ठीक है ना। देखो अब दिक्कत ये नहीं कि तो मेरे पास है, अब तुम लोग चाहेगा तो कैसे करेगा। तो देखो तुम लोग के लिए भी हम रखे हुए उपाय, सबके घर पर तो नींबू होगा, है ना नींबू। देखो हमारे पास भी नींबू है, इसीलिए दूध बुलाया है, क्योंकि ये मत समझना कि जादू मंत्र है। देखो हाई हो गया, ये भी वही है। अब इसमें से क्या करना, नींबू में, ठीक है ना, नींबू का रस इसमें चुआना, देखना कैसा होगा। नींबू जहाँ जहाँ गिरेगा ना वहाँ वहाँ अपना कलर कर दिया, यहाँ पर लाल कर दिया, तो ये सब का हो गया, एसिड हो गया। समझ में आ गया, जादू मंत्र नहीं ना है, जादू मंत्र नहीं है, मत समझना, सब चितिया फंसाता है, ठीक है ना। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते बड़ा तुलुप। एसिड होता है दो टाइप के, पहले का बताया है एसिड का अवस्था कितना होता है, तो ठोस द्रव गैस बता किए हैं। एक होता है, एक इसमें एक्यूअस नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें एक्यूअस पिछला चैप्टर का है, लेकिन ठोस द्रव गैस पढ़ा है। तो इसमें एसिड का होता है, इसमें एसिड दो प्रकार के, एक होता है मजबूत, एक होता है कमजोर, दो होता है, एक मजबूत एक कमजोर। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड को पहचानेंगे कैसे, ठीक है ना। तो HCOOH ये हो गया वीक एसिड, ठीक है ना। देखो जिस एसिड में या जिस एसिड के फॉर्मूला में हाइड्रोजन कम होगा, जितना ही कम होता है उतना ही वो खतरनाक एसिड होता है, ठीक है ना। जिसमें हाइड्रोजन का मात्रा कम होगा वो खतरनाक एसिड, और जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो कम वाला रहता है। जैसे देखो यहाँ पे इसमें एक है तो सबसे खतरनाक एसिड है,
2 है तो एक से नॉर्मल ही है, इसमें 3 गो है तो नॉर्मल है, फिर ये भी खतरनाक नहीं है। इन सबसे खतरनाक जिसमें हाइड्रोजन का मात्रा कम होगा उतना ही खतरनाक एसिड होता है, ठीक है ना। तो देखो ये फिलहाल अभी 7 को लिखा है, जो कि 7 यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना, यानी मजबूत एसिड है, ठीक है ना। इस एसिड से खिलवाड़ मत करना, नहीं तो खेलने के बाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए एसिड जब भी जाता है खरीदने तो उस पर लिखा बोलता है दुकानदार कि ये बेच रहे हैं तो इस पे जो भी आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा सब रिक्स आप पे, हम पे रिक्स नहीं है। आप हमसे खरीद लिए, इतना ही बार मेरा रिक्स था, ठीक है। अब वहां से तुम्हारा रिक्स, अब तू उसको ले जाकर कढ़ाई में डालता और चले जाकर मुंह में डालता, वो अपना ऊपर है का, लेकिन वो रिक्स नहीं लेता है तेजाब वाला, ठीक है ना, एसिड वाला, क्योंकि ये सब खतरनाक है। ये तो इतना खतरनाक है कि ये तो लोहो को गला देता है। HCl इतना खतरनाक है। HCl आपकी मेरे पास अभी नहीं है, मतलब लाएंगे अभी, चूंकि है ना HCl अगर ताला रख दिया जाए, ताला लोहा के, तो ताला को भी गला देता है। ये कितना खतरनाक है। अब बताओ ताला गला देगा तो हम लोग क्या पूछता है, तो नाइट्रिक एसिड भी गला देता है जो ना, ये भी गलाता है ताला को, लेकिन इसे थोड़ा सा कम जगह गलाता है, लेकिन गलाता ये भी है, ठीक है ना। हाँ थोड़ा देर में गला जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन हाई खतरनाक है। इसमें सबसे पहले यार HCl, देखो HCl का ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला हो गया, यानी ये हम लोग का हो गया वर्ड इक्वेशन, ये नेम हो गया, इसका नाम हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। ये देखो तो इसका हम लोग इसको HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिंदी में याद करना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, HCl। फिर यहाँ H2SO4, अब कोई बच्चे H2 को यहाँ लगा दे, H2SO4 तक घबरा जाएगा, तो काम में घबरा जाएगा, वहाँ पर लगाना है, इसका जोड़ में लिखना है, ठीक है ना। ये लिखना गलती है, इसे लिखाएगा H2SO4, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पर HNO3, O के जड़ में 3 है, यहाँ पे 3 है जड़ में है, ये हो गया नाइट्रिक एसिड। HI हाइड्रोआइडाइक एसिड, ठीक है ना, ये भी एक एसिड है, ठीक है ना। फिर HBr हाइड्रोजन ब्रोमिक एसिड, HBr, ये कितना लिखवाएंगे ये सब याद रहेगा तो आगे रिएक्शन करने में बहुत आसानी रहेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे HClO3 क्लोरिक एसिड, ठीक है ना। फिर HClO4 परक्लोरिक एसिड, ये सब हो गए एसिड के प्रकार लिखे, देख लो यहाँ पे। तुम लोग के ये तीनों नमूना तुम लोग का हमेशा याद रखना है, क्योंकि जितना भी रिएक्शन होगा खासकर स्ट्रॉन्ग इसी से रिएक्शन होगा, ठीक है ना। हालांकि सबका काम है, काम सबका है, लेकिन खासकर रिएक्शन इसी का होता है। देखते हैं गाँव में तो पूरा लोग रहते हैं, लेकिन कौन सम्मेलन में पूरा थोड़ी जाते हैं, गाँव का चोरवा जाता है, मुखिया आ जाता है ना, चोरा मुखिया जाता है, वार्ड जाता है, क्या भाई सरपंच जाता है, सब लोग थोड़े जाते हैं। हाँ तो ये सब मेन है, तो ठीक है, रिएक्शन में यही सब जाएगा, ठीक है ना, ये सब बहुत कम जाता है, इसलिए याद इसको याद रखना। ये हो गया हम लोग का स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई दिक्कत देख लो। स्ट्रॉन्ग एसिड पीछा हो गया कहानी, एसिड बनना एसिडस वो भी हो गया है, ठीक है ना। टमाटर वाला हो गया एक्जेलिक एसिड, नींबू वाला भी हो गया है ना, हो गया साइट्रिक हो गया, सिरका वाला भी हो गया है, एसिटिक एसिड, कहानी खत्म है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया कमजोर एसिड, ठीक है ना। उधर बताए थे कि हम लोग के मुंह में भी एसिड होता है, आंत में और तरी में एसिड होता है, ठीक है ना, HCl होता है। अब यहाँ तक उन्होंने बताया बता रहे HCl, अब हम बताए थे का HCl ताला को गला देता है, इतना हार्ड होता है। अब तू लोग बोलेगा कि हम लोग का पेटवा में है तो हम लोग का पेटवा का नहीं गलाता है, वहाँ तकलीफ है ना। वो जो है ना, तो जो HCl जो वो pH स्केल होता है एसिड को नापने वाला, ठीक है ना, हाँ 1.4 है मुंह में, ठीक है ना, यानी आंतरी में HCl जो हम लोग का नहीं गला पाता है, ठीक है ना। इसीलिए खाली खाना वाना गलाता है, ठीक है ना, हम लोग के गोश्त वगैरह पेट नहीं गलाता है, तो इतना मुंह में इतना होता है, ठीक है ना। HCl अब बहुत खतरनाक होता है, इसका यूज मत करना, तो यूज करेगा लोग तो दिक्कत होता है। जब देता है फैक्ट्री वाला बोलता है हमने दे दिया तुमको, मेरा रिस्क खत्म, तुम्हारा रिस्क चालू, क्योंकि HCl इतना खतरनाक है कि अगर तुम्हारे देह पर छिटकी जहाँ जहाँ पड़ेगा नू तहाँ तहाँ दागते जाएगा। इस तरह छोलन से लोग नहीं दाग जाता है, कढ़ाई में नहीं उबलता है थिया तलवा, ये सब करना ना, जहाँ जहाँ तुम्हारा पड़ेगा तेल का छिटका वहाँ तुम्हारा सीने से हो जाएगा। तो इससे HCl है, बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। इस जहाँ जहाँ पड़ेगा तहाँ तहाँ खत्म कर देगा। तो दागता है नहीं, दागता नहीं, कब लेके चल आता है, ठीक है। सब है, देखो आगे यहाँ HCl हो गया। आगे देखो टार्ट्रिक एसिड कहाँ होता है, टार्ट्रिक एसिड
KHC4H4O6, इसको याद करना पड़ेगा। ये टार्टरिक एसिड है, ठीक है ना, ये टार्टरिक एसिड, ये भी खट्टा चीज में होता है। ये एसिटिक एसिड है, इसको CH3COOH, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। ये टार्टरिक एसिड, आप टार्टरिक का टाटा बाई एसिड मत कह देना, दिक्कत हो जाएगा। हाँ, टार्टरिक का मैं बोलना, ठीक है ना, बहुत किसी को बोलना नहीं आएगा तो लिखना टार्टरिक लिख लेना अपना, ठीक है ना। इसको लिखना होगा तो आप लिख देना टार्टरिक, ठीक है ना, लिख सकते हैं टार्टरिक एसिड, ठीक है ना। तो टार्टरिक एसिड है, ठीक। आई आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है ना, एसिटिक एसिड। इंग्लिश पढ़ने जब तक नहीं आएगा तब तक एसिड समझ नहीं आएगा। ये एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? एसिटिक एसिड सिरका में, नहीं लिखवा है तो कहाँ बोधन सब है ना, लिखवा है तो फिर सिरका में कौन सा होता है? एसिटिक एसिड ना लिखवा है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, पीछे पढ़ा दिए हैं। ये देखो, ये फॉर्मिक एसिड कहाँ होता है? देखता है मधुमक्खियाँ बिरनिया जब काटती है तो वहाँ अपना जहर छोड़ देती है, तो वही जहरवा होता है एसिड। कान है तबड़ का, है तबड़ का फूल जाता है। कभी देखना मुंह पर कटवा के मुंह फूल जाएगा तबड़ का, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा आता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। फिर होता है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड इस फैक्ट्री में मिलता है, ठीक है ना। इसका होता है H2SO3, एक होता है H2SO4। H2SO4 लोग खास कर ये बोलता है। तो ये सल्फ्यूरिक हो गया, ये सल्फ्यूरस हो गया, का है तो उसमें 3 गो ऑक्सीजन, इसमें 4 गो ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन दोनों में सेम है लेकिन ऑक्सीजन का डिफरेंस है, ठीक है ना। यानी जिस अम्ल में जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना ही कमजोर, जितना कम रहेगा उतना ही ज्यादा, ठीक। अब देखो यहाँ H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। ये कार्बोनिक एसिड है, खासकर खाद वाला पदार्थ में पाया जाता है, खाने वाला चीज में कार्बोनिक एसिड, ठीक। फिर यहाँ पर HNO3 नाइट्रस एसिड, एक होता है H होता है NO3 नाइट्रिक, ये होता है HNO2 नाइट्रस, ठीक है ना। ये नाइट्रिक से कमजोर का होगा नाइट्रस, ठीक है ना। तो ये सारा हो गया कौन सा एसिड? वीक एसिड, मतलब कमजोर एसिड। अब पिछला वाला स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। ये सबका एक्सपेरिमेंट आएगा तो बताएंगे।